जो बचपन में हम लोगों को जो सीख मिली कि यतो धर्मस्य ततो जय, अगर सब बढ़िया है और क्या, साई जी हैं तो साय साय विकास हो रहा है। जशपुर ज़िले का सबसे प्यार है, सबसे मोहब्बत है और सबको सबको प्यार देते चलो, सबको आगे बढ़ा। जी, अभी लोकसभा में रिजल्ट तो बहुत अच्छे रहे बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ में। हाँ। बाकी पूरी इंडिया की बात करें तो हम लोग अयोध्या हार गए, तो अयोध्या के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या हार गए। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ हैं जसपुर के श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह जुदेव जी। आज हम जुदेव जी के बारे में कुछ जानेंगे। बहुत आज हम बारीकी से जानेंगे विक्रमादित्य सिंह जुदेव जी के बारे में। जी बाबा जी, जसपुर को लेके और चर्चा करेंगे। जसपुर को कहाँ तक ले जाना है, जसपुर को के विकास को, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। डबल इंजन की सरकार तो है अभी। जी, तो जसपुर के बारे में आपकी विचार। और सबको, सभी मित्रों को सरोज भगत जी चैनल की तरफ से जय श्री राम। हम लोगों का जो एक सपना है जशपुर ज़िले वासियों का, जो वर्षों से एक सपना है कि रेल लाइन आए सबसे पहले। जी। और इसका जो सर्वे है वो हमारे दादाजी के समय से, राजा विजय भूषण सिंह जुदेव जी के समय से, जब वो रायगढ़ लोकसभा के सांसद थे और राज्यसभा में भी मेरे दादाजी राज्यसभा सांसद थे, उस समय से सर्वे चल रहा है। और अभी सबसे स्वर्णिम समय है, चूँकि डबल इंजन की सरकार है सरोज जी। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव जी की सरकार है, साय सरकार है, और छत्तीसगढ़ में साय साय विकास हो रहा है जी। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा पूरा उम्मीद है मुझे कि जल्द से जल्द, 1-2 साल लगेंगे, रेल लाइन से हमारा जशपुर ज़िला कनेक्ट हो जाएगा और मुख्य जो रेलवे स्टेशन रहेगा वो जशपुर ही रहेगा। और इसमें मुख्य रेल जैसे राजधानी हैं और भी ट्रेनें हैं, रेल मार्ग जो मुख्य हावड़ा मुंबई से कनेक्ट करेगी। तो ये हमको पूरा विश्वास से उम्मीद है कि 1.5-2 साल में रेल लाइन निश्चित रूप से आ जाएगा। ऐसा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी कहा है कि सर्वे पूरा हो चुका है और रेलवे लाइन जल्द से जल्द इस साल या मोस्ट प्रोबेबली 2025 में रेल लाइन बिछना शुरू हो जाएगा। जी। और जसपुर के विकास के लिए क्या ज़रूरी चीज़ लगती है आपकी नज़र में? विकास के लिए ज़रूरी है किसानों के लिए और जी किसानों के लिए तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सबको जो हमारे एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था, जो किसान गरीबों को जो भी वादा किया था हम लोगों ने, वो साय सरकार, मोदी केंद्र सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध हो रहा है। और सबसे अहम बात मैं ये बोलना चाहता हूँ सरोज चैनल के माध्यम, जिस तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, इस पर प्रदेश सरकार अगर चिंतन करे, गहराई से इस पर रोक लगाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा पर्यावरण के लिए। और जशपुर का मौसम भी 50 पहुँच जा रहा है, 50 डिग्री। इस साल ज़्यादा, इस साल गर्मी जी मतलब विगत 15-20 वर्षों से यहाँ का मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। और ये इसलिए कि वनों की कटाई अज्ञात लोग कर दे रहे हैं। उनको ये भ्रम है कि अगर हम जंगल में आग लगाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो जंगल दिख रहा है, अक्सर हम लोग जो आते जाते हैं रास्ते से, हम लोग कई बार आग भी बुझाए हैं, तो उन लोग सोचते हैं कि अगर हम आग लगा दिए तो वो जितने झुरमुट हैं, पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, वो सूख के वो खेतों में चले जाएंगे और खेत के फसल अच्छे होंगे, या पुटू अच्छा होगा, जो मशरूम बोलते हैं, बटन मशरूम्स, या खुकड़ी अच्छे होंगे। तो ऐसा नहीं है।
ये भ्रम है, जला दिया करते हैं ये जंगल को। भ्रम है। आप गोबर खाद दीजिए, बहुत अच्छे फसल होंगे। और अवॉइड करिए कि आप केमिकल उसमें डालें, अपने गेहूं में या धान में या रबी फसल में किसी प्रकार का केमिकल ना डालें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो जीवन है, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन अच्छी रहेगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, अपने परिवार के लिए और अन्य परिवारों को भी अपना परिवार समझें, क्योंकि वो जो आप गोभी मार्केट में भेज रहे हैं या आलू भेज रहे हैं या मान लीजिए भिंडी भेज रहे हैं या आप एक सब्जी आती है तोरई भेज रहे हैं, झींगी भेज रहे हैं, वो सब में अगर पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो उसमें आप ये भी सोचिए कि कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उसका सेवन करते हैं। हो सकता है कि जान माल का भी खतरा हो, स्वास्थ्य को तो है ही है नुकसान, पर बच्चे भी इसका सेवन करते हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से प्रदेश के ये निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल केमिकल डाले ही नहीं। एक तो ज़मीन को भी बर्बाद करता है, फसल तो दुगना कर देगा, पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद डालें, गोबर खाद का इस्तेमाल करें, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी फसल भी होगी इसमें। और बस बाकी आप बताइए और क्या सरोज जी। जी, इससे पहले ये कुमार साहब थे, कुमार जी। साहब की कनेक्टिविटी जनजाति समाज से बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। आपकी भी बहुत जा रहे हैं पूरे गांव तक। कैसा महसूस होता कि बहुत जनजाति के लोग? देखिए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जो बचपन में हम लोगों को जो सीख मिली कि यतो धर्मस्य ततो जयः, अगर हम धर्म का काम करते हैं या धर्म को हम अगर बचाते हैं, इस क्षेत्र में जो धर्मांतरण जिस तेजी से हो रहा था वो अब एक तरीके से धीमी गति से चल रहा है, हो जरूर रहा है। तो हमारे दादाजी, हमारी दादी माँ राजमाता साहब जशपुर, हमारे काका साहब दिलीप सिंह जूदेव जी, प्रातः स्मरणीय युवा हृदय सम्राट, हिंदू कुल तिलक, उनको मैं नमन करता हूँ, अपने दादाजी को, अपने काका साहब को, कि उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी है। यहाँ के जनता से बड़े प्रेम से रहना है, बहुत धर्म के लिए काम करना है, और जिसमें जनता की भलाई हो वो हमें काम करना है, पद हो या ना हो। पर जो एक जनता ने यहाँ की जो राज परिवार मानती है और इतना स्नेह रखती है राज परिवार के प्रत्येक सदस्यों से, और उसी प्रकार से हम लोग भी जशपुर की जनता से बड़ा स्नेह प्यार मोहब्बत रखते हैं। जब भी उनको किसी प्रकार का संकट आता है, चाहे वो हाथी का आतंक हो या किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, तो सबसे पहले वो हमारे राजमहल आते हैं। और कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी का जो सोशल नेटवर्किंग था या जनजातियों से जो स्नेह था, वो सबको अपना परिवार मानते थे। मेरे दादाजी राजा विजय भूषण सिंह जूदेव प्रत्येक समाज को अपना परिवार मानते थे, क्योंकि परिवार, राज परिवार के लिए कोई अलग नहीं है, सब एक बराबर हैं। और आज भी 2024 में भी सभी जनजाति भाई राजा जशपुर के जो हमारे राज परिवार के लोग हैं उनको अपना मुखिया मानते हैं। प्रत्येक सदस्यों को वो अपना मुखिया मानते हैं। जशपुर राज परिवार के प्रत्येक व्यक्ति जो समाज कार्य कर रहे हैं या जो जशपुर में है या जो बाहर हैं, उनको बहुत आदर देती है। और इसका मैं कृतज्ञ हूँ जशपुर की जनता का, कितना स्नेह वो दे रही है, और हम लोग भी इसमें कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। अब विष्णुदेव साई की सरकार है, बहुत तेज़ी से जशपुर का विकास होगा, इसका पूरा हम लोग को विश्वास है, पूरा भरोसा है। और बाकी सब बढ़िया है। और क्या, साई जी हैं तो साय विकास हो रहा है जशपुर ज़िले का। और लगा हुआ जो ज़िला है सरगुजा है, चाहे आपका इधर रायगढ़ है, ज़िला आपका कोरबा है, कोरबा से हमारे काका साहब भी लोकसभा के सांसद थे, बिलासपुर से लोकसभा के सांसद थे। और आज
छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकसभा से अगर जनता चुनाव के लिए आमंत्रित करेगी तो भविष्य में ज़रूर मैं जनता की सेवा में सामने आऊँगा, फ्रंट फुट में आऊँगा और उनके प्रत्येक आदेश का मैं पालन करूँगा। जी, और जय हिंद। कुछ आपका यादगार लम्हा कुछ बचपन से लेकर आज तक कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो तो नहीं जो मैंने बोला था। कुछ यादगार चीज, यादगार बस लम्हा कुछ? बाकी सब ठीक है। बचपन में होती हैं थोड़ी मोड़ी नादानियाँ होती हैं। सबसे प्यार है, सबसे मोहब्बत है और सबको प्यार देते चलो, सबको आगे बढ़ाते चलो। और यही हमारा संकल्प है कि जशपुर को सुरक्षित रखो, जशपुर ज़िले को आगे बढ़ाएंगे विष्णुदेव साई जी के कार्यकाल में, स्वर्णिम कार्यकाल में। और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरे लायक कभी भी कोई आदेश हो तो मेरा नंबर है 7999-040-808। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और बालाजी भगवान, माँ भगवती, अघोरेश्वर भगवान राम और गहरा गुरु जी, सौरभ सागर जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जी, जय हिंद, जय भारत, और धर्म प्रेमियों के लिए कुछ वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि एकजुट रहें, क्योंकि बहुत तेज़ी से अन्य धर्मों का काम अंदर ही अंदर चल रहा है, अंडरग्राउंड, जो कि अभी पता नहीं चल रहा है। और जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है सरोज भगत जी के चैनल से कि उनका पूरा मुआयना करें। और ऐसा नहीं कि बाहरी लोग यहाँ के आधार कार्ड बना लें और यहाँ पर स्थापित हो जाएं और यहाँ के अमन चैन को यहाँ बिगाड़ें। और दूसरी बात कि पर्यावरण की रक्षा करें, अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करें। जिस तेज़ी से यहाँ सुंदर पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, हमारे जिलाधीश कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि बहुत सोच समझकर पहाड़ों का क्रशर के लिए, पहाड़ों के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान करें। क्योंकि अगर पहाड़ नहीं है तो सुंदरता नहीं है। जंगल कट गए तो गर्मियाँ बढ़ेंगी, वाटर लेवल डाउन जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। क्योंकि रायगढ़ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं। चारों तरफ कालिक है, धूल की कालिक। वहाँ पर इंडस्ट्री कितने हैं, फैक्ट्री कितने हैं, स्पंज आयरन की फैक्ट्रीज कितने हैं, आयरन ओर कितना ज़्यादा, हर जगह उत्खनन हो रहा है, बालू का उत्खनन हो रहा है। आप बालू निकाल ले रहे हो, आप कोयला निकाल ले रहे हो, आप मिट्टी निकाल ले रहे हो, पानी निकल जा रहा है अनाप शनाप। पानी बचाएं। हर तरीके का उत्खनन हो रहा है, तो इससे तो पर्यावरण को बहुत नुकसान है। ग्लोबल वार्मिंग है। आज टेम्परेचर कहीं कहीं तो इस बार रीडिंग हुआ है 57 डिग्री राजस्थान में। हरियाणा में देखिए 56 डिग्री टच कर रहा है। हमारे पड़ोसी प्रदेश है उड़ीसा, वहाँ देखिए 53 रीडिंग आया, 54 रीडिंग आया। हमारे जशपुर में 50 डिग्री, 51 डिग्री के आसपास आ गया। तो ये एक चिंता का विषय है। ये जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और जिस तेज़ी से लोग वनों को काट रहे हैं, तो बहुत ही चिंताजनक है। और इसके लिए चिंतन करना होगा हमारे ग्रामवासियों को, हमारे पंचायतों को, हमारे जिला प्रशासन को, हमारे प्रदेश प्रशासन को। बिल्कुल इस पर रोक लगानी चाहिए। वन विभाग के द्वारा कोई पेड़ को चिन्हित किया जाता है कि ये पुराना पेड़ हो गया है, वो हमारे बाप दादाओं का पेड़ था। ये जो वनांचल है, जो अविभाजित मध्य प्रदेश है, अब छत्तीसगढ़ के नाम से है। ये जो जशपुर है, जो छोटा नागपुर से लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है, आपके झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर में बड़ा प्यारा सा जशपुर बसा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पर सखुआ साल और
एक है सरई, तीनों पेड़ का ये क्षेत्र है। और उसी पतरी दोना से यहाँ के वनवासी जनजाति, यहाँ के आदिवासी भाई, हम लोग भी जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, बहनें आती हैं या दामाद लोग आते हैं, बेटी दामाद लोग, तो उनको उसी पतरी में खिलाया जाता है, पतरी दोना में। एक बार तो प्रकरण था, बीबीसी लंदन वाले पहुंच गए, मिस्टर मार्क टेली, और यार किया कि वो पता लगाते लगाते कि जशपुर के जो राजा हैं वो डेली रोजाना जिस बर्तन में खाते हैं उस बर्तन को फेंक देते हैं। तो बोले भाई ये जशपुर कहाँ है, पता लगाइए, और कौन ऐसे राजा हैं जो रोज प्लेट में खाते हैं रोज फेंक देते हैं। तो उन्होंने पता लगाते लगाते वो नई दिल्ली से आए, तो जब महाराज साहब के लिए भोजन लगा हुआ था, कम से कम 30-40 प्रकार के दोने, 7 प्रकार की सब्जियां, 3-4 प्रकार के चिकन, एक मटन भी, वाइट मीट, रेड मीट, जंगली मांस, और 2-4 दोनों में वो रखा था अचार, एक में पापड़, एक में दही, और उसमें बूंदी, किसी में बालूशाही, किसी में जलेबी, और कई प्रकार के व्यंजन थे। और गुड़ जो हम लोग खाते हैं, गुड़, एक में गुड़ था। तो पूरे दोने से बड़े सुंदर तरीके से सजा के भोजन करते थे महाराज जशपुर, और 1.5-2 घंटे लग जाते थे उनको भोजन करने में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत धीरे खाते थे, बहुत प्रेम से खाते थे। इस तरीके से अपना भोजन लगाते थे जैसे कि कोई पूजा कर रहा है, पूजा का थाली सजा के बैठे हैं। इस तरीके से महाराज साहब खाते थे, और बड़े सफाई, बहुत सफाई तरीके से हाथों से खाते थे। मतलब फिर वो मार्क टेली ने बोला, अरे राजा साहब आप तो ये पतरी दोना में खा रहे हैं। तो बहुत मुस्कुराए। बहुत जो लोग बैठे थे हमारे जशपुर के, और उनके साथ जो पूरी टीम आई थी नई दिल्ली से, बीबीसी, मार्क टेली, वो बहुत हंसने लगे। बोले वाह महाराज, हम लोग इतने दूर से प्लेन से आए पता लगाने के लिए। तो बहुत आनंद की घड़ी थी। ये हम लोग, काका साहब ने बताया हम लोग को ये कहानी। और पुराने जो हमारे परिवार से जुड़े लोग हैं, जैसे नूना बाबू हैं, झरी बाबू हैं, ढुल्लू बाबू हैं, बाबूलाल नेडू जी हैं, इन लोगों ने ये कहानी बताया। सुशील मुखर्जी हैं, देवनारायण साहू जी हैं, उन्होंने ये सब कहानी बताई कि बाबा ये सब कहानी हो चुका है। और महाराज तो बात ही अलग थी महाराज साहब की। उनको राज ऋषि के नाम से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बड़े सरकार बाबा अवधूत भगवान राम, उनको महाराजा साहब को राज ऋषि के नाम से उनको नाम अलंकृत किए थे। तो उनकी बात ही अलग थी। आज जो भी जशपुर अगर सुरक्षित है, आज जो भी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड मतों से यहाँ जो विजयी मिल रही है, ये जनता का, हमारे देवतुल्य जशपुर की जनता का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में महाराज जशपुर, और महाराज जशपुर से हमारे काका साहब दिलीप सिंह जुदेव जी को जो ट्रेनिंग मिली, फिर उन्होंने किया। वनवासी कल्याण आश्रम के बैनर तले जैसा जैसा वनवासी कल्याण आश्रम ने कार्य सौंपा वैसा उन्होंने किया। अब हम लोगों की पीढ़ी है, 26 पीढ़ी है, ये 26वें पीढ़ी में हम लोग, और हमारे जो बच्चे हैं विजय आदित्य, तो ये हैं 27वीं पीढ़ी में। तो अगर मान लीजिए एक राजा 50 साल भी राज किया, मान लीजिए मिनिमम, तो 26 पीढ़ी में कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप, 25 इंटू 26, सॉरी 26 इंटू ये 26 पीढ़ी हो गया, तो 26 इंटू 50 आप जोड़ लीजिए कितना होगा। 1300 ना, 1300 नहीं होगा, कुछ कम होगा। कितना जोड़ लीजिए, अब हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे। व्यूअर्स आप जोड़ के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 26 इंटू 50 कितना होता है। ये ज़रूर आप, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर था, मेरी गणित बहुत कमज़ोर थी,
और आप भी बहुत मुस्कुरा रहे, मतलब आपकी भी गणित बहुत कमजोर रही होगी। मैथ्स में कितना पाते थे सरोज जी? मैं ग्रे से मैं पास होता था। पक्का? जी। मैं तो बता दूंगा तो सब हंसने लगेंगे। वो नहीं बताऊंगा, अंक अपना नहीं बताऊंगा, पर चलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सवाल बाबा जी बताइए जी, छोटे भाई। अभी पास तो ये डर कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। जी अभी लोकसभा में रिजल्ट तो बहुत अच्छे रहे बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ में। हाँ, हाँ। बाकी पूरी इंडिया की बात करें तो हम लोग अयोध्या हार गए, तो अयोध्या के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या हार गए, जैसे जनता का कहना है, हमारे भी मित्र हैं अयोध्या में, जी तो उन लोग का कहना है कि कैंडिडेट जैसा मालूम चला ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ऑन द रिकॉर्ड आई मीन, कि कैंडिडेट का चयन ठीक नहीं हो पाया। अब पता नहीं कैसे हार गए। अभी अयोध्या जाएंगे श्री राम जी के दर्शन के लिए, तो लोगों से पता करूंगा, उसके बाद एक और इंटरव्यू होगा, आपसे साक्षात्कार होगा। जी जी हस्ताक्षर नहीं होगा, चिंता नहीं करिए। साक्षात्कार होगा आपसे कि आखिर कारण क्या है, और आप मेरे साथ अयोध्या चलेंगे। जी जी ले जाएंगे, जरूर पक्का? जाएंगे। जी पीटते पीटते ले जाऊंगा। जी जी और जसपुर की मजे। जनता को कुछ विशेष संदेश बस जसपुर के मैंने तो बोल ही दिया, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एकजुट रहिए, और यहाँ की जो परंपरा है एक अमन चैन की, उसको बनाए रखिए, और बाहरी जो आते हैं यहाँ का अमन चैन बिगाड़ने के लिए, उनको आप रास्ता दिखा दीजिए, बाहर का रास्ता, कि यहाँ अमन चैन ही का ज़िला है, और यहाँ पर इस ज़िले को, सौम्य ज़िले को, इस शांत ज़िले को, इस शांत प्रदेश को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता, और अगर कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो राज परिवार हम उसको तोड़ देंगे। बस धर्म को कोई ना तोड़े, या हिंदू धर्म एकजुट रहे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस सरोज चैनल के चैनल के द्वारा कि अंदर ही अंदर काम जारी है। अन्य जो धर्म के लोग हैं, सोशल वॉर चालू हो चुका है, रिलीजन का वॉर बहुत तेज़ी से चालू हो गया है। योगी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। इस बात को जितना जल्दी छत्तीसगढ़ वासी, जशपुर वासी तो समझ ही गए हैं, छत्तीसगढ़ वासी भी समझ गए हैं, मध्य प्रदेश वासी भी समझ गए हैं, उड़ीसा वासी भी समझ गए हैं, झारखंड वासी भी समझ गए हैं, और बिहार की जनता भी समझ गई है, अन्य राजस्थान की भी जनता समझ गई है। पर मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अयोध्या का हार का जो दुख है वो बहुत बड़ा हम लोग के लिए दुख है। इससे हमें बहुत बड़ी सबक मिलनी चाहिए। 500 साल से भगवान श्री राम टेंट में विराज रहे थे। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब जाकर 500 साल बाद कितने मुश्किल से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, पर उसके बाद अयोध्या के लोगों ने क्या पुरस्कार में दिया हम लोगों को। इस बात का दुख सदैव रहेगा। बहुत ही हृदय से मैं, हृदय तल की गहराइयों से मैं बहुत अपना दुख प्रकट करता हूँ। और उसके बगल वाली जो सीट है सीतापुर भी हम भारतीय जनता पार्टी हार गए, पर कोई बात नहीं, जब संभले जब ही उठे तभी सवेरा। अगले बार ये वचन आप दीजिए अयोध्या वासी, सीतापुर वासी, कि अगले बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। इतनी बड़ी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। भाजपा का एक एक क्षण जनता के लिए समर्पित है। मोदी जी का एक एक क्षण आप लोगों प्यारे जनता के लिए समर्पित है। आप अगर आदेश करेंगे तो मैं अयोध्या के लड़ूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। आप जैसा आदेश करें सदैव आपकी सेवा में तत्पर। श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह जूदेव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आराम निवास पैलेस, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मातारी, वंदे मातरम। जी और एक सवाल बाबा जी आज मैं आपके साथ ही था तो काफी आप नंबर बांट रहे थे, काफी समस्या लेके आते होंगे आपके पास से, तो उनका समस्या निराकरण होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप तो जनता से जाके इंटरव्यू लीजिए कि जितने लोग आए हैं 80% चाहे सरकार उस समय नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय भी हम लोग ने जहाँ का जिले का अगर मामला है तो जिले से निपटाया है, और अगर संभाग का मामला है तो हमने संभाग से निपटाया है, और अगर वो पंचायत का मामला है तो हमने सरपंच को कह के हमने काम करवाया है ग्रामवासियों का। और अगर मुख्यमंत्री से या प्रदेश सरकार से अगर कोई लोगों का काम था तो उस समय भी
डंके की चोट पे हमने जनता का काम कराया है। इसमें ये नहीं कि कौन कांग्रेस है कौन भाजपा है, एक इंसानियत के नाते मैं सबका काम करूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास। नमो नमो। जी, ये थे हमारे जसपुर राज परिवार से विक्रमादित्य सिंह जुदेव जी। जी नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।